हेलो एवरीवन, पूजा हियर। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं, क्या आपको किसी के पैर छूने चाहिए। देखिए, बचपन से जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें एक चीज़ सिखाई जाती है इंडियन घरों में। वो होता है बड़ों के पाँव छूना, आशीर्वाद लेना। कोई भी घर पे बड़ा आता है, कोई भी घर का बड़ा होता है, उनके पैर छूने का अपने यहाँ पे एक संस्कार होता है। या लड़की शादी करके ससुराल चली जाती है तो उसके अपने ससुराल वालों के जितने भी लोग होते हैं, उनके हमेशा पैर छूने का रिवाज होता है। तो आखिर ये पैर क्यों छुए जाते हैं, छूने चाहिए कि नहीं, पैर छूना अच्छा होता है कि नहीं होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सोशली सामाजिक तौर पे अगर इसके पीछे का आप कारण जानना चाहें तो वो सिंपल है, साफ है कि आप इस दुनिया में आए, उससे पहले इस दुनिया में जो लोग आए हैं, जो कि उम्र में आपसे बड़े हैं, उन्होंने इस प्लेनेट पे, इस धरती पे आपसे ज़्यादा समय बिताया है, आपसे ज़्यादा अनुभव कलेक्ट किए हैं, आपसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है। तो इस कारण आपसे ज़्यादा डेटा उनके माइंड में स्टोर है और इसके परिणाम स्वरूप वो आपसे बड़े हैं, अक्लमंद हैं। इसलिए एक सम्मान के रूप में कि आप अपना सम्मान उनके लिए दिखाएं, जाहिर करें, उस सम्मान को उनके लिए दिखाने की जो प्रक्रिया है, उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको बयान करने के लिए आपके पास जो तरीका समाज ने दिया है वो है उस इंसान के पैर छूकर आप उसके लिए अपना सम्मान दिखा सकते हैं कि मैं आपका सम्मान करता हूँ या करती हूँ। तो समाज में सिंपल सा फंडा है कि आपसे पहले दुनिया में कोई आए हैं, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है और इसलिए आपको उनका सम्मान करना चाहिए। और उस सम्मान को उनके लिए आपको पैर छूने का जो रिवाज है वो सिखाया जाता है आपके बड़ों के द्वारा कि आप अगर किसी के पैर छूते हैं तो आप उससे ये बताते हैं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप इस धरती पे मुझसे पहले आए हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्य की। विज्ञान इसके बारे में ऐसा कुछ कोई भी तथ्य और कोई भी मत विज्ञान का नहीं रहा है। विज्ञान का इसके बारे में कुछ खास कहना कभी नहीं रहा है। अभी बात करें अगर आध्यात्मिक रूप से इसको देखा जाए तो उसमें एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक है कि अपने पूरे यूनिवर्स के अंदर हर एक कण में, हर एक जो भी आप अपने सराउंडिंग तत्व देखते हैं, आपके अंदर बाहर जहाँ भी, उनमें एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो होता है और वो एनर्जी हर एक जीव में, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग में होती है। वैसे ही जो एनर्जी मनुष्य के रूप में उसके अंदर होती है, जिसे सटल बॉडी या सूक्ष्म देह भी कहा जाता है, जो कि एनर्जी बॉडी होती है हर एक इंसान में, जैसे फिजिकल बॉडी होती है, उसके अंदर अध्यात्म में एक और बॉडी बताई गई है, एक और शरीर बताया गया है जो कि ऊर्जा का बना हुआ होता है और उसके अपने कई आयाम होते हैं, वो अपन किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अध्यात्म में ये बताया गया है कि जो भी एनर्जी हर एक मनुष्य में प्रवाहित होती है, उसका जो लेवल होता है वो सब में अलग अलग होता है और वो अलग अलग हर एक मनुष्य में उसके किए हुए जो कर्म हैं, उसके जो एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, उसका जो डेटा स्टोर्ड है, वो उस डेटा को माइंड में किस तरीके से फ्लो करता है, उस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम किसी और वीडियो में करेंगे। उस आधार पे किसी भी इंसान का शरीर, जो शारीरिक रूप से ऊर्जा वाला शरीर होता है, उसमें ऊर्जा का जो लेवल होता है वो सब में अलग अलग होता है। आध्यात्म के अनुसार जो लोग आपसे बड़े हैं, जिनमें ऊर्जा का प्रवाह आपको अपने से अधिक लगता है, आपसे पहले इस धरती पे आए हैं, आप उनको एक गुरु के रूप में देखते हैं या अपने से बड़े माता पिता या और रिश्ते जो होते हैं उनके रूप में देखते हैं, आपको अपने बड़ों का पैर छूने चाहिए। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि आध्यात्म में बताया गया है कि पांव जो होते हैं उनसे आप
किसी भी शरीर की एनर्जी को ले सकते हो। हाथों से आप अपनी एनर्जी किसी को दे सकते हो और पाँव के जरिए आप किसी की एनर्जी ले सकते हो। तो जब भी आप किसी के पाँव छूते हो तो टेक्निकली आप उसके एनर्जी वाले शरीर में से उसकी एनर्जी अपने अंदर लेते हो। और इसे एक आशीर्वाद के रूप में भी कहा जाता है कि कोई अगर इंसान आपसे अपने पैर छुआ के आपको हाथ से और पैर से अपनी एनर्जी देता है, वो अपने आशीर्वाद के रूप में, ताकि आप अपने जीवन में और बेहतर कर पाओ, आपका जीवन और अच्छा हो पाए। अभी ये तो हो गए जो भी धारणाएं, जो भी मत हैं इस बारे में अवेलेबल, उनके बारे में बात। अब बात आती है जो कुछ भी किसी का कहना है, हमने जन्म दिया, हमें उसके बाद कई लोगों से कहा गया आपको इसके पैर छूने, उसके पैर छूने। आखिर हम क्यों छुएं? हमने देखा ही नहीं है, हमें सही करना है, छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए, हमें ये पूछना है। तो उसका उत्तर ये है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आप अकेले नहीं हैं। बचपन से आई वॉज द फर्स्ट जिसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आखिर मैं पैर क्यों छूऊं किसी के। पैर छूना वैसा कुछ बुरी बात नहीं होती है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई मत और तथ्य जोड़ दिए जाएं, वैसे आप किसी से हाथ भी मिलाते हैं, किसी से गले भी लगते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। वैसे ही पैर छूना भी अगर होता तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई मत है कि आपसे कोई बड़ा है, आपसे कोई ज़्यादा अनुभवी है, तो आपको उसके पैर एक सम्मान के रूप में छूने चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अगर कोई इंसान, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि इसका सम्मान मैं करूं, या मुझे अगर कोई इंसान सम्माननीय नहीं लगता है उसके कर्मों के आधार पे, अगर मुझे कोई इंसान के कर्म ऐसे लगते हैं कि ये सम्मान के लायक ही नहीं है, इस इंसान ने इतने अच्छे कर्म किए ही नहीं है, ये इंसान बहुत ही मतलब उस लेवल का नहीं है, मैं इसे सम्मान क्यों दूं, तो मैं इसके पैर क्यों छूऊं। जब वो चीज़ आती है तो प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, आप में से भी कई लोगों के रहता होगा कि आपको कई बार कुछ लोग ऐसे लगते होंगे कि जो डिजर्विंग नहीं है उनके सम्मान के रूप में भी, या उनके जो अनुभव या उनकी उम्र भले ही 80 साल हो, 90 साल हो, 60 साल हो, 50 साल हो, कितनी भी हो, आपसे ज़्यादा हो, लेकिन उस उम्र के अनुसार आपको उनका ज्ञान का लेवल उतना नहीं लगता। आपको लगता है ये भले ही 60-70 साल का हो, 50 साल का हो, लेकिन इससे मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, या मुझे उस लेवल का नहीं लगता कि मुझे इसका इसका सम्मान के लायक ये है ही नहीं, तो मैं क्यों पैर छूऊं, सिर्फ ये उम्र में बड़ा है इसलिए। तो आई वुड जस्ट से वन थिंग, आध्यात्म में क्या तथ्य है, सामाजिक क्या तथ्य है, औरों का क्या तथ्य है, सब भूल जाओ। अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर लॉजिक्स एंड थिंक वाइजली। डू वन थिंग, आपको अपने जीवन में कभी भी कोई भी इंसान, भले ही वो आपसे उम्र में छोटा हो, आपसे उम्र में बड़ा हो, आपकी उम्र के बराबर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर आपको वो इंसान ऐसा लगता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ये मुझसे किसी भी फॉर्म में ज़्यादा है, ये सम्मान के लायक है, अगर आपको 2 साल का बच्चा भी कुछ ऐसा करता हुआ नज़र आता है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि वाकई ये सम्मान का अधिकारी है, तो उसके पैर छूने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको एक 70-80 साल का इंसान लगता है कि ये इंसान बहुत ही गलत है, इसने बहुत अपराध किए हैं, या ये बुराइयां करता है, या ये पूरे टाइम चुगलियां करता है, या ये किस बहुत ही नेगेटिव इंसान है, बहुत ही नकारात्मक इंसान है, मैं इसके पाँव क्यों छूऊं, ये सम्मान का अधिकारी ही नहीं है। यू आर राइट, आपको उसके पाँव छूने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात उम्र से नहीं है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सम्मान किसी को उम्र से नहीं दिया जा सकता है। बस आपको इतना सोचना है कि उम्र से कोई पहले आया बाद में आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके दिल के अगर कोई करीब है, आप मन से अगर किसी को मानते हैं, उससे ब्लड का रिश्ता है नहीं है, उम्र क्या है नहीं है, रंग क्या है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्त्री है पुरुष है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़िंदगी में माता पिता के पाँव इसलिए छूने चाहिए क्योंकि 9 महीने अगर किसी ने आपको एक मीडियम दिया है इस दुनिया में आने के लिए, आप उस
अवस्था में रहते हैं जब आपके हाथ पांव कैपेबल नहीं होते हैं खुद को खिलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए, आपके शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके पांव उतने सक्षम नहीं होते। उस बाल्य अवस्था में अगर किसी ने आपको वो सब कुछ करवाया है, आपका साथ दिया है, आपकी हेल्प की है, आपको खाना खिलाया है, आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो आउट ऑफ दैट सर्विस, आउट ऑफ दैट लव एंड अफेक्शन एंड केयर, ऑटोमेटिकली आपके दिल और दिमाग में उस इंसान के लिए, माता पिता के लिए सम्मान आ जाता है। और इसलिए कहते हैं माता पिता का हमेशा पैर छूना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसके लिए उनको सम्मान दिया जा सकता है। वो डिजर्विंग होते हैं क्योंकि उन्होंने वो सब किया होता है। ऐसे ही आप रेंडमली उम्र में, कोई बड़ा है, कोई गांव का है, कोई घर का है, कोई समाज का है, कोई भी मिलता है, उस इंसान के कर्म देखे बिना बस वो उम्र में बड़ा है इसलिए उसके पैर छू देना कोई भी सही बात नहीं है, नहीं छूने चाहिए। क्योंकि जब आपके लिए उस इंसान ने कभी कुछ किया ही नहीं है, या उसने अपने कर्म इतने अच्छे नहीं किए, या कोई नकारात्मक इंसान है, तो आप उसको सम्मान देना दिल से चाहते ही नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ये एक सामाजिक रिवाज है इसके लिए आप ये कर रहे हैं, तो ये आपके साथ गलत होगा। और अगर उम्र में कोई छोटा है, बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई इंसान लगता है उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उसने आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा एडिशन किया है, आपको उससे सकारात्मक ऊर्जा मिली है, आप बेझिझक, भले ही वो आपसे छोटा है, भले ही वो बच्चा है, भले ही वो कोई भी है, आप उसके पैर छूइए, आप अपना सम्मान जाहिर कीजिए, वो सही है। तो नाउ द पॉइंट इज़ कि उम्र से कुछ नहीं होता, खून के रिश्तों से कुछ नहीं होता है। आप शादी करके कहीं जाती हैं, रिवाज है इसलिए उसके पैर छू देना सही नहीं है। आपको दिल से अगर लगता है कि कोई इंसान इतना महत्वपूर्ण है, सम्मान के काबिल है, आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करता है, उसका रिश्ता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपसे बहुत वाकई में ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में आपने उससे कुछ अर्जित किया है, तो उसके पांव छूइए, उसके प्रति अपना सम्मान जाहिर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।